चलिए भाई, क्या हाल चाल है। आज हमारा टॉपिक क्या है, देख लो भाई सबसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल स्कोरर सीरीज। आज हम चालू करेंगे हाइड्रोकार्बन से। ठीक। आज हमारा पहला लेक्चर है हाइड्रोकार्बन। सीरियल वाइज पता चलेगी। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड, एसिड, फिर अमाइंस, फिर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सारा हम कवर करेंगे। ठीक। जीओसी हमने पहले ही ले रखा है। एक लास्ट लेक्चर और लेना है, उसके 70 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, बताएं आपको। ठीक है। सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। कंप्लीट चैप्टर, आपकी सारी चीजें आज हर एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। शुरू किया जाए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स। आज ईद का भी दिन है, चलिए मुबारकबाद आप सबको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक। और यहीं से हमें शुरू करना है। पहला क्वेश्चन देख लो अच्छे से, और इसको पॉज करें, सॉल्व करें, फिर चेक करें आपका सही था या नहीं। आप हर क्वेश्चन को पॉज कर दें, पहले सॉल्व कर लें, फिर चेक करें। यही तरीका है कि आपको आ रहा है, आपने सही किया या नहीं किया। ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। ये ट्रांस एल्कीन है, लिखा है ना, देखो यहाँ पे ट्रांस, ये ट्रांस फॉर्म था, क्या है, इसको सिस फॉर्म बनाना है, उसी को ट्रांस को सिस बनाना है। तो क्या किया जाए, पहले उसको वापस से लाना पड़ेगा पीछे, जिससे वो बना है उसको इससे पिछले स्टेप पे जाना पड़ेगा। कैसे बना होगा, वो किससे बना होगा, किसी हैलोजन डेरिवेटिव से। उसको हम एलिमिनेशन कराए होंगे तो बना होगा। ठीक है, तो हम उसको हैलोजनेशन करा के पहले पीछे ले जाएंगे। ठीक। इसका मतलब है कि पहले हमें उसको हैलोजनेशन करा, क्या कराना, हमें उसको वापस ले जाना है। हाँ, देखो यहाँ पे भी Br2 है, यहाँ पे भी Br2 है, दोनों देखो हर जगह क्या है, Br2 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 Br2, मतलब पहला Br2 से एडिशन ही कराया गया। ठीक। फिर उसके बाद पता है आपको क्या कराया गया वो। हाँ, दो चीजें आपको बताओ चाहिए। एक तो लिक्विड सोडियम लिक्विड अमोनिया लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा एडिशन करता है, ये तो ट्रांस एडिशन करता है, पता है ना। इसका मतलब है कि ये दोनों तो नहीं आएगा। कौन दोनों, एक ये और एक ये दोनों तो पक्का नहीं आएंगे। ये तो क्लियर होगा क्योंकि लास्ट में अगर ये इससे वापस कराओगे सोडियम लिक्विड अमोनिया से, तो वापस से वो ट्रांस जाएगा। हमें सिस चाहिए, हमें लिनलार कैटेलिस्ट चाहिए। तो पता है लिनलार कैटेलिस्ट, देखो यहाँ पे है H2 लिनलार, और यहाँ पे है H2। ठीक। बस फर्क क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो फर्क क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस केवज। एक्वस केवज इलिमिनेशन नहीं कराता, क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन कराता है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, वहां तो अल्कोहल बन जाए। देखो पहला स्टेप क्या लिया गया, अल्कोहलिक केवज। अब वो बता, जब पहला HBr निकलता है तो विनाइल हैलाइड होता है। विनाइल हैलाइड वापिस से अल्कोहलिक केवज लेंगे तो रिएक्शन नहीं होती, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया, देखो यहाँ पे लिया गया है सोडामाइड। इसलिए हमारा बेस्ट क्या है, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने, चलिए बताएं फट से क्या आएगा। कितने कार्बन की चेन है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, मतलब नॉर्मल हेप्टेन है। कह रहा है कि किस रिएजेंट के थ्रू हम रिएक्शन को प्रोसीड करें। फाइनली देखो, एक बना है बेंजोइक एसिड, क्या बना है, और दूसरा बना है बेंजाइल अल्कोहल। तो क्या समझ में आ रहा है, एक एसिड और एक अल्कोहल बना है। इसका मतलब ये हमें ध्यान में आना चाहिए कि ये शायद कैनिजारो के थ्रू गया होगा। करेक्ट। कैनिजारो में क्या होता है, एक मोल वही ऑक्सीडाइज होता है और एक मोल रिड्यूस होता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है जो बेंजोइक एसिड है, और ये बेंजाइल अल्कोहल जो है वो रिड्यूस प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि लास्ट में कैनिजारो हुआ होगा।
देखो लास्ट में सबका सेम, NaOH NaOH, लास्ट वाला देखो सब सेम। भाई इसका मतलब ये पहले बेंजीन डेरिवेटिव में क्या होगा, मतलब अगर ये बना होगा तो किससे बना होगा हमें पता है। हमें वो रिएजेंट क्या लेना पड़ा होगा, बेंजल डिहाइड। अगर हम बेंजल डिहाइड का कैनिजारो कराएंगे, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस की गई ताकि जो सॉल्ट बने वो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। हमें पता है एक सॉल्ट बनता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो सॉल्ट बनता है, और जो रिड्यूस होता है वो अल्कोहल। लास्ट में हाइड्रोलाइज कर दिया गया, मतलब वाटर से H प्लस लेके एसिड में चला जाए। इसका मतलब है कि हमें ये, बताओ ये कैसे आएगा। इसका मतलब है कि पहले उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले इसका एरोमाटाइजेशन कराना पड़ेगा। एरोमाटाइजेशन किससे होता है भाई, क्रोमाइल क्लोराइड से एरोमाटाइजेशन तो होता नहीं, MnO4 से तो एरोमाटाइजेशन होता नहीं, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड से तो होता नहीं। तुमको पता है Cr2O3 के साथ होता है। क्या होता है, कितने कार्बन, 7। 7 कार्बन है, और साथ में क्या बन गया, टॉल्वीन। टॉल्वीन के बाद कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। याद आया कुछ, टॉल्वीन से जब हम इटार्ड रिएक्शन करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो उसी को हम इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। पहला स्टेप जो टॉल्वीन बन गया, टॉल्वीन कहाँ तक बना, यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या कराएगा, ये कौन सी रिएक्शन होती है बताओ भाई, खड़े हो गए। इसको हम इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इटार्ड रिएक्शन क्या करता है, टॉल्यूइन को पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर हाइड्रोलाइज होके वो चला जाता है बेंजल डिहाइड में। जब बेंजल डिहाइड आ जाएगा तो पता है NaOH के साथ क्या होता है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड NaOH के साथ या तो कैनिजारो में जाता है या तो एल्डोल में जाता है, वो डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। इसका मतलब है कि हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें भी क्या है, ठीक है, ऑप्शन तो यहीं से मिल गया था। एग्जाम में आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने पूरा, हमें तो सॉल्व करना है ना, अभी सॉल्व करना है। एग्जाम में हम पूरा थोड़ी सॉल्व करते हैं, हमें एग्जाम में ऑप्शन मैच करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आपके सामने है क्वेश्चन, इसका आंसर आप बता दें। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन। कैसी भी रिएक्शन हो, बस आप रिएजेंट याद। डाइबोरेन है, डाइबोरेन क्या कराता है, H2O2 के साथ ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन रिएक्शन होती है ना, पढ़े हो आप। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में किसको फॉलो करता है ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनी कोफिशिएंट को ना, याद है। एंटी मार्कोनी साहब क्या करते हैं, एंटी मार्कोनी साहब गरीब को गरीब नहीं रहने देते, मतलब हाइड्रोजन उसको देंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और OH किसको जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2OH, इस पे OH जाएगा और इस पे H जाता है ना। देखो होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसमें वो मार्कोनी साहब को फॉलो करता है, उसको H इसको देता है, OH इसको देता है, ठीक। चलो फिर है PCC। PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, 1 डिग्री को अल्डिहाइड बनाना, और 2 डिग्री चाहे माइल्ड के साथ रिएक्शन करे अल्कोहल, या स्ट्रॉन्ग के साथ वो कीटोन में ही जाता है। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन का अल्डिहाइड बन जाएगा, CH3 CH2 CH। उसके बाद पता है आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड सबको पता है क्या देते हैं, याद है ना, क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं। इसी को थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं क्योंकि इसी पे हमला करा रहे हैं। हमारा बन गया अल्डिहाइड, ठीक है, यही ना। तो हमें इस पे क्या कराना रहता है, इस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है CH3 MgBr क्या करता है, इस पे डेल नेगेटिव आता है, पता है ना, और इधर डेल पॉजिटिव। ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है, ये अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो हमें उसके बाद हाइड्रोलिसिस की गई होगी, वो मेंशन नहीं है, लेकिन अल्कोहल बना है तो की गई होगी। यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे O माइनस आया होगा, O माइनस से क्या किया होगा, वाटर से H प्लस ले लिया होगा और बन गया होगा अल्कोहल। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है भाई, देखो जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे एक इथाइल है, इसमें तो एक भी नहीं है ना, इसका मतलब देखो C ही तक ऑप्शन है, इसका मतलब इसको हम D ऑप्शन मान लेते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन गायब है इसमें, क्योंकि इसका नाम है 1 2 3 4।
मतलब ब्यूट टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल है ये ना। ये तो एस्टर है, एस्टर तो बनना नहीं है, पहला तो बनना ही नहीं है, क्योंकि ये तो एस्टर है। इसका नाम है ब्यूटेन टू ऑल। इसकी जब आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ब्यूटेन टू ऑल। ये तो ये तो 2 मिथाइल प्रोपेन है। ये तो ब्यूटेन 1 ऑल है, मतलब ये तीनों में से कोई नहीं है। इसका मतलब ये ही हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन, पढ़े आप, देखें इसको सॉल्व करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्फा कार्बन पे हेलो लगा हुआ है, मतलब अल्फा हेलो, अल्फा क्लोरो कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी सब्जेक्टेड टू वोल्फ किश्नर रिडक्शन। हमें बताया वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या यूज होता है? हाइड्राजीन यूज होता है, और तो पता है ये एक बेसिक मीडियम है। किसमें? बेसिक मीडियम। कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। क्या ये सही कह रहा है? ये बताया कि वोल्फ किश्नर रिडक्शन का काम होता है सीओ को CH2 में कन्वर्ट करना। जिसमें ये पूछा जो क्लोरीन लगा हुआ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूछा। हमें पता है कि ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। मसला क्या है कि रिएक्शन हो रही है बेसिक मीडिया में, ये क्लोरीन यहाँ पे रह नहीं पाएगा, क्योंकि बेसिक मीडिया में क्लोरीन है तो वहां पे एलिमिनेशन का चांस, बेस है ना। तो केवेच इसके लिए बेस का काम करेगा, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो बेस क्या करेगा, यहाँ से एच उठाएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, इसको यहाँ से धक्के मार के हटा देगा। इसका मतलब है कि साथ में एल्कीन बनने वाला है, मतलब ये कीटो यहाँ आएगा, डबल फाइनल प्रोडक्ट एक्चुअल में ये रहेगा। क्योंकि जब एक केवेज है आपके पास, केवेज इस हैलोजन के लिए एज अ बेस काम करेगा, यहाँ से H+ उठाएगा, निगेटिव इस हैलोजन को धक्के मार के हटा के एल्कीन बना देगा। और यहाँ पे वो बनाया नहीं, कह रहा कुलदीन पे कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग। ये अच्छा था। ठीक है, हाँ समझ में आया कि अगर वॉल्व पिस्टन रिडक्शन में कोई हैलोजन लगा हुआ है तो एलिमिनेशन में जाएगा, क्योंकि बेस का काम करेगा क्या। चलो, वॉल्व पिस्टन रिडक्शन रिड्यूसेस CO2 CH2, हाँ ये तो करेक्ट है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू। असर्शन फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ, चले भाई इसको आप सॉल्व करें। क्या है, पढ़ो उसको, इसको आप पढ़ें क्या कह रहा है। एक हाइड्रोकार्बन एक्स है विद फॉर्मूला C6H8, कह रहा यूजेस 2 moles ऑफ H2 ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इट्स 1 mole। कह रहा है कि उसको रिडक्शन करने के लिए 2 मोल H2 लग रहा है। इसका मतलब है कि या तो वो 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 2 पाई बॉन्ड होंगे तभी ना। और कह रहा है उसकी ओजोनोलिसिस करने, मतलब वो एल्कीन है, कह रहा है ओजोनोलिसिस करने पे 2 मोल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? मीथेन डाई कार्बल्डिहाइड। मीथेन डाई कार्बल्डिहाइड जानते हो क्या होता है? ये मतलब मीथेन में CH4 होता है, तो 2 हाइड्रोजन हटा के CHO लगाओ, 2 हाइड्रोजन हटा के CHO लगाओ, इसको हम बोलते हैं मीथेन डाई कार्बल्डिहाइड। कह रहा है ये 2 मोल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ओजोनोलिसिस करने पे ये 2 मोल बन रहा है। इसका मतलब इसका DOU कितना है भाई? C6H8 का DOU कितना होगा? अगर इसका मैं एल्केन बनाता है तो 6 2 12, 12 और 2 14, 14 से 8 गया, 8 6 आया, 6 का मतलब है कि बेंजीन है, उसके बाद 2 पाई बॉन्ड। सोचो, कह रहा है कि मतलब वो सिमेट्रिकल एल्कीन होगी। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ये सेम बन रहा है, ये 2 मोल बन रहा है। सोचो 2 मोल कैसे बनेगा, ये CH2 है, ये CHO बन जाए, ये CHO बन जाए, ये CH2, इसका अंदर डबल बॉन्ड कहाँ हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है। और अगर आप इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे तो ऐसे करोगे, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराई गई हो, तभी तो अल्डिहाइड पे रुका है। यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, CH2 CHO CHO, CH2 CHO 2 मोल बने, मतलब ये किसका किसका बेसिक नेम क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 2 मोल है ना। 1 2 1 2 3 1 4, हाँ 1 4 पे आएगा डाइन, ये ऑप्शन साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइन। क्योंकि जब नंबरिंग करोगे आप यहाँ से करोगे, डबल बॉन्ड से चालू करोगे, तो 1 और 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है,
और 2 बार आ रहा है इसलिए हेक्स नहीं हेक्सा यूज होता है, पता है ना आईपीएससी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही आपको 135 ट्राई इन नहीं होगा क्योंकि इसका डीओयू ही ज्यादा होता है, इसका डीओयू ही ज्यादा होता है, वो तो बेंजीन हो जाएगा। साइक्लोहेक्सा 1,3 का मतलब समझ रहे हो, 1,3 तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कहीं होगा बताओ, ऐसा तो पॉसिबल ही 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नहीं, इसको आप खुद सॉल्व करें, इसको आप खुद सॉल्व करें। अब ऑप्शन जो आएगा उसको देख लेंगे। चलो पहले क्या है ये, इसका इसका नाम पता है ना क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है स्टाइरीन, क्या बोलते हैं इसको, ये मतलब एक एल्कीन है, इसको पॉलीमर में यूज होता है। क्या होता है भैया, क्या करता है पहले ये क्या है, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटता है, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनाएंगे बेंजीन के साथ रिजोनेंस में, यहाँ माइनस आएगा। ये माइनस क्या करता है भाई, ये माइनस क्या करता है, इस H प्लस को कैच करता है, जो एसिड वाला H प्लस है वो लेता है, याद, वाटर का H प्लस नहीं लेता, एसिड का H प्लस कैच करता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, वहां से H प्लस लेके। अब वाटर का OH, क्योंकि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है, अब इसमें रीअरेंजमेंट का चांस तो है नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे है। इसका मतलब है कि अब इस पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे है तो हम इस पे OH जोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, इस पे हम OH जोड़ देंगे। फिर क्या है, CrO3, CrO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, चाहे CrO3 आप एसिडिक मीडिया में लोगे तो उसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग का काम करता है, और अगर CrO3 बेसिक मीडिया में लोगे तो वो कोलियंस रिएजेंट माइल्ड का काम करता है। लेकिन 2 डिग्री के लिए दोनों सेम करते हैं, क्योंकि 2 डिग्री हमेशा कीटोन में जाएगा। जब 1 डिग्री होता है तो एसिडिक मीडिया वाला स्ट्रॉन्ग तो एसिड बनता है, और बेसिक मीडिया वाला अल्डिहाइड बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ आ गया ये एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोफिनोन, पता है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले आया था। क्या बोलते हैं इसको, वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या करता है, सीओ को गायब कर देगा, मतलब सीओ CH2 में चला जाएगा, मतलब इथाइल बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो है इथाइल। ठीक है, समझ गए, देख लो, आपका सही था, सही था आपका। तो आप इसको सॉल्व करके तब मैच करें, ठीक है, मेरा देख के आपको क्या फील। चलो इसका बताएं आप। कह रहा है NaOH है वाटर के साथ है, किसके साथ है, वाटर के साथ है, मतलब ये SN1 के थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रो ये ना प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, मतलब SN1 के थ्रू जाएगा, मतलब पहले कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, ये ना बनता है, बनाओ पहले, इधर मिथाइल लगा हुआ, तो क्लोरीन को हटा के क्या बनाओगे, पहले कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ से इसको हटा के हम क्या, पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। ठीक, हमें बताइए 2 डिग्री, बगल में 3 डिग्री है तो रीअरेंज होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ से H माइनस इधर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे बचे, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, H माइनस शिफ्ट। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, और ये कितने डिग्री हो गया भाई, 3 डिग्री, ये मोर स्टेबल है पहले से। बस अब इसी पे लाके OH जोड़ दो, बस खत्म। कौन सा ऑप्शन, पहला ही तो मैच कर रहा है, देखो पहला ही मैच कर रहा है, इसी पे आपको लाके क्या जोड़ देना था, बस OH लाके जोड़ दो। ठीक है, देख लो अच्छे से, मजा आ रहा है, सब अच्छे क्वेश्चन है भाई, इसको सिलेक्ट करने में टाइम लग जाता है, कौन सा लिया जाए कौन सा नहीं लिया जाए। चलो इसको बताओ, ये भी एल्कीन है, ये भी स्टाइरीन ही है, देखो पीएच CH डबल बॉन्ड CH2। अब होता है डाई BH3 डाइबोरेन ले सकते हो, ये एंटी मार्कोनी फॉलो। एंटी मार्कोनी में क्या होता है, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या होता है,
ये एंटी मार्कोनी में क्या होता है, हाइड्रोजन उसको जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, तो इस वाले को जाएगा, और OH किसको जाएगा, बगल वाले। ये बन गया ठीक। फिर रिएक्शन किसके साथ है, HBr के साथ। कुछ नहीं होना HBr के साथ, क्या होना है, HBr के साथ क्या होना है, कुछ नहीं, यहाँ पे जाके क्या होना है, ये हटेगा। ये पहले ये प्रोटोनेट होगा तो यहाँ से हट जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज होके यहाँ लाओगे, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, मतलब इस पे आके Br लग जाएगा, यही ना, देख लो सही से। पहले ये प्रोटोनेट होगा, फिर H2O निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रीअरेंज होकर 2 डिग्री पे जाएगा, क्योंकि बेंजाइलिक भी है, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, कि कार्बोकेटायन यहाँ बना होगा तो Br आके इसी पे जुड़ गया ठीक। अब आगे देखो क्या है, Mg इथर पता है ना, एल्काइल हैलाइड या कोई भी वो क्या बनाते हैं, एराइल हैलाइड वो क्या बनाते हैं भाई, ग्रिग्नार्ड बनाते हैं, किसके साथ, Mg ईथर के साथ क्या बनाएगा, ग्रिग, बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ही फॉर्मल्डिहाइड आया, हमें पता है कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, क्या होना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है। ये रिएक्शन हमें पता है कि इसी है, इस पे डेल निगेटिव आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, यही आके इस पे क्या करेगा, अटैक करता है। चलो अटैक करा दो, क्या आया, पीएच, सीएच से कौन आके जुड़ा, सीएच से देख लो एक मिथाइल लगा हुआ है, और इसी सीएच पे कौन जुड़ा है, ये CH2, और CH2 पे क्या आके लग गया, O-, और O- क्या करेगा, अरे ये CH2 है ना एक साथ, और ये बॉन्ड जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड खुलेगा नहीं, O-। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया गया, मतलब है जो O- है वो क्या कर लेगा उससे, H+ ले लेगा, तो H+ ले लेते हैं, तो H+ ले लो तो बन जाएगी, ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है, पीएच है, पीएच के बाद CH है, उस CH पे मिथाइल भी लगा है, उस CH पे CH2OH भी लगा है, कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन, देख लो, देख लो करेक्ट है ना। ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, पहले प्रोटोनेट किया, हटाया, कार्बोकेटायन रीअरेंज किया, फिर Br ऐड कर दिया ठीक। अगर आप रीअरेंज नहीं करेंगे तो ऑप्शन नहीं मैच कर, ठीक है, हो सकता है कुछ और आ जाए, ये थोड़ा अलर्ट रहने का एग्जाम, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया है। ये क्या है, सिर्फ ऑप्शन आ गया कहाँ से, शायद किसी क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, ठीक है, अभी देख लेंगे किसका है। चलो अगला क्वेश्चन ये, चलो, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। बेंजीन का जब हम नाइट्रेशन कराते हैं, आपको पता है HNO3 एक बेस की तरह काम करता है, और H2SO4 एक एसिड की तरह करता है। पहले HNO3 में हम H+ करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं, फिर H2 हटा के NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, यही यहाँ से निकलता है। पहले ये प्रोटोनेट हो गया, HNO3 था ना ये, पहले H2SO4 से प्रोटोनेट हुआ, H2O पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप निकल गया, हमारा क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट। दूसरे पे यूज ऑफ लुईस बेस प्रमोट द इलेक्ट्रोफिलिक, लुईस बेस नहीं, हम क्या यूज करते हैं, हम तो एक लुईस एसिड यूज करते हैं, AlCl3 FeCl3, कोई भी, हम लुईस एसिड यूज करते हैं, इसका मतलब ये तो रॉन्ग, फर्स्ट प्रूफ सेकेंड रॉन्ग, कौन सा ऑप्शन है, 1 करेक्ट सेकेंड रॉन्ग, ठीक है, लुईस एसिड यूज करते हैं ना, AlCl3 या FeCl3, चलो इसका ऑप्शन नहीं, इसको प्रोडक्ट बनाओ, बस मुझे बता दो कि जो रिंग बनेगी वो कितने कार्बन की चेन की होगी, बस इतना बता दो, दिख रहा है ना भाई। हम्म, बस मुझे ये बता दो कि जो रिंग बनेगी वो कितने, पहले पता है HBr है, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कार्बोकेटायन बन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये H+ को कैच कर लेगा ठीक। चलो अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर, ये बन गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और ये भी मिथाइल हो गया, वो भी मिथाइल हो गया, मतलब इस कार्बन से 2 मिथाइल ऐसे बना, ठीक, तो इसने H+ लिया ना यहाँ से,
आपको पता है कार्बोकेटायन रिंग के बाहर है। जब रिंग के बाहर होता है आपको पता है कि रिंग क्या हो सकती है। रिंग एक्सपेंशन मतलब ना 4 की रिंग 5 में जाएगी क्योंकि 5 में स्ट्रेन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो ये माइनस और ये प्लस। तो क्या होना है, इस रिंग को यहाँ से जोड़ देना है। कितने की रिंग हो गई, 4 से टूट के 5 की बन गई। तो 5 की बनाओ पहले रिंग, बाद में देखना कौन कहाँ जुड़ा। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, ना समझ में आए तो नंबरिंग कर देने का, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग है। कहीं भी 1 2 3 लिख लो, इसको 1 मान लो तो ये 5 आएगा, ठीक। ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। 1 पे देखो ये प्लस माइनस बॉन्ड बन गया था, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ था, 2 मिथाइल लगा था। और 2 पे क्या था, पॉजिटिव। 2 पे पॉजिटिव मतलब यहाँ पे पॉजिटिव। बताइए 2 डिग्री क्या है। अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करूंगा, मिथाइल शिफ्ट करूंगा कि हाइड्रोजन नहीं है, तो मिथाइल शिफ्ट कर दूंगा तो कार्बोकेटायन वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये। तो ये 3 डिग्री हो गया, क्या हो गया, ये कितना था, 2 डिग्री। तो ये पहले से ज्यादा स्टेबल। अब इसमें कोई चांस नहीं है कि, क्योंकि जब कार्बोकेटायन रिंग के अंदर आ गया फिर वो रिंग एक्सपेंशन नहीं हो पाया। कार्बोकेटायन जब बाहर होगा तो ही रिंग का एक्सपेंशन पॉसिबल है। अब इस पे लाके बस बी आर को हमें जोड़ देना है। उस पॉजिटिव पे लाके हमें क्या करना है, बी आर को जोड़ देना। मतलब 2 मिथाइल एडजस्ट कहीं भी लगा दो, आसपास है ना, 1 2 पे है ना, तो 1 2 पे लगा दो। और किसी भी एक पे बी आर लगा दो, कोई मसला नहीं है। किसी, चाहे इस पे लगा दो चाहे इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ लगाओगे तो 1 ब्रोमो और 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ब्रोमो यहाँ लगाओ तो भी 1 ब्रोमो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये है। ठीक है, देख लो। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलो बताएं आप क्या हो। चलिए बताएं क्या होगा इसका। कह रहा है क्लोरीन का रेडिकल है मीथेन, ये पढ़ा ना। ये कौन सा स्टेप है बताए। हेलोजनेशन पढ़े हो ना एल्केन का। ये तुम्हें आता है हेलोजनेशन ऑफ एल्केन में कौन सा स्टेप होता है, ये दूसरा स्टेप है। सेकंड स्टेप को क्या बोलते हैं हम, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इनिशिएशन में क्या होता है, Cl2 टूटा होगा किसमें, ये इनिशिएशन वाला स्टेप। तो एक्चुअल में ये चेन प्रोपेगेशन वाला स्टेप है जिसको हम सेकेंड स्टेप बोलते हैं। बताओ, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में 2 स्टेप होता है। तुम्हें पता है, जो एक बनता है एल्काइल रेडिकल, जिसमें एल्काइल रेडिकल CH3 डॉट और साथ में क्या बन जाएगा इस। तो ये जो बना है ना, यही हमारा ये जो फॉर्मेशन ऑफ ये वाला, यही वाला स्टेप RDS होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होता है। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन, देख लो। आपको पता है ये तो बनना नहीं है, तो फालतू है। ये तो बनना ही नहीं, H2 तो कहीं से निकलना ही नहीं। ये सब कहाँ बनता है, इथेन थोड़ी बनता है, ये बनता है जी। हमारा करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। सॉरी, थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो इसका बताओ। कह रहा है कि एक एल्कीन है H2SO4 के साथ 80 डिग्री पे और कोल्ड इन्वायरमेंट, मतलब लो टेम्परेचर। एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। बताओ, दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन ये है। लो टेम्परेचर पे ये पता है कौन सी रिएक्शन शो करता है, H2SO4 के साथ एडिशन रिएक्शन। और हाई टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन शो करता है भाई, किसको पता है। इसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन। मतलब इस पे सिंपल एडिशन रिएक्शन होगी, बताओ। पहली वाली तो डाइमर तो बनना नहीं है। ए में डाइमर नहीं बनेगा, मतलब 4 ही कार्बन रहेंगे। डाइमर तो इसमें बनना है, मतलब उसमें 8 कार्बन रहेंगे। टोटल 4 की रिंग है ना, 4 कार्बन डाइमर में तो 8 हो जाएंगे। ऑप्शन देखो, इसमें डाइमराइजेशन करा दिया, इसमें डाइमराइजेशन करा दिया। ए में तो डाइमराइजेशन नहीं होगा क्योंकि वो एडिशन। देखो दोनों ऑप्शन एक ही जैसा है, ये भी और ये भी, तो हमें इससे मैच करना पड़ेगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन ही होगा, क्योंकि एल्कीन से डाइमर बना के वो एल्कीन में ही जाएगा। याद रखना किसमें जाएगा, एल्कीन में। हाँ, इसमें देखो एल्कीन है ही नहीं, ये तो एल्कीन। चलो इसको देख लेते हैं। अगर
CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक। अब होगा पहला स्टेप क्या होगा कि पहला स्टेप होगा एसिड है ना H2SO4, पहला स्टेप होगा ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, और एसिड का जो H2SO4 है उसका H प्लस, और हमारा क्या होता है, और OSO3H-, ये वाला H प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास एडिशन रिएक्शन, और ये चला जाएगा इसके पास, मतलब यही बनेगा। ठीक। लेकिन जब हम डाइमेराइजेशन में आते हैं, चलो दूसरे वाले में आते हैं, इसको आइसोब्यूटीन बोलते हैं। तो पहला स्टेप में अगर डायरेक्ट बना दो, पहला स्टेप यही सही, पहले H प्लस ऐड होगा तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो क्या होगा भाई, तो पहले स्टेप में सिर्फ कार्बोकेटाइन बनता है यार, तो मैं इस पे प्लस रहने दूंगा और 3 मिथाइल में लगा दूंगा। पहला स्टेप सेम है कि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन, 3 मिथाइल मैंने लगाया, ये मिथाइल और ये बॉन्ड टूटा होगा तो इस पे माइनस आया होगा, इस पे प्लस, तो यहाँ से H प्लस ले लेगा, तो 3 मिथाइल का कार्बोकेटायन बन गया, 3 मिथाइल का कार्बो। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, वो वाली एल्कीन लाओ सामने से, इसको ऐसे बना देते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूले के साथ बनाते थे वर्ड्स। ये एल्कीन है, तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला, यही वाली है, यही एल्कीन है आइसोब्यूटेन। तो क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे टूटेगा बॉन्ड प्लस माइनस, ये माइनस अटैक करेगा, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा 3 डिग्री। जब ये इससे जाके जब जुड़ जाएगा तो सी पे क्या आके जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल, और ये सी जुड़ गया इससे, क्या बन गया, ये CH2, ये CH2 है ना, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड टूट चुका है। CH2 के बाद कार्बन है, कार्बन से 2 मिथाइल लगे हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, तो यहाँ से H प्लस हटेगा, क्योंकि जो प्रोटोनेट हुआ था वापस से वो डीप्रोटोनेट हुआ, तो यहाँ से H प्लस हटेगा तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। तो मेरा मानना है कि ये क्या है, अब देखो ऐसा बना लेते हैं, तीन पे कार्बन पे 3 मिथाइल, यहाँ पे CH, फिर डबल बॉन्ड C आ गया, फिर इससे 2 मिथाइल लगे। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे, ऐसा ऑप्शन देखो पहले में ही, देख लो इस कार्बन से देखो 3 मिथाइल, उल्टा कर दोगे यही है भाई, इसको उल्टा करो तो यही बनेगा, कार्बन से 3 मिथाइल लगे हैं, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उससे भी 2 मिथाइल लगे हैं, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उससे भी 2 मिथाइल लगेंगे, मतलब हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन। ठीक है, ये था थोड़ा सा, बस आप याद रखें कि हाई टेम्परेचर पे डाइमेराइज होगा और एल्कीन ही बनेगा, और लो टेम्परेचर पे सिंपल एडिशन रिएक्शन ये शो करता है। चलो इसको सॉल्व कर दें, इसका भी ऑप्शन नहीं है, फट से आप सॉल्व करें, बताओ क्या है, जल्दी सॉल्व करें भाई। हम्म। चलो, आपको क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, देखो, देखो अच्छे से उसको, देखो H3O पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम है, मतलब अल्कोहल है, पता है ना, पहले ये प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होगा तो क्या बन जाएगा, H2O पॉजिटिव, H2O पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा, तो H2O निकल जाएगा, तो जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटायन, समझ गए, क्या बन गया, कार्बोकेटायन। देखो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो आस पास देखो, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा, मिथाइल इधर, मिथाइल शिफ्ट, जैसे मैं मिथाइल शिफ्ट कराऊंगा तो ये मिथाइल इधर आएगा, वो 3 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब है कि मुझे मिथाइल शिफ्ट कराना चाहिए, तो मेरा जो अगला स्टेप आएगा ये ऐसा हो गया, यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे 2 मिथाइल लगा, 1 2 3 4, मैंने मिथाइल शिफ्ट करा दिया, क्या कराया, मिथाइल शिफ्ट करा दिया, तो यहाँ क्या बना, कार्बोकेटाइन, और मिथाइल कहाँ आ गया, यहाँ, तो मित्र 2 डिग्री से यहाँ शिफ्ट हो गया, कितना हो गया, 3। आप बताओ क्या हो, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और तुम्हें पता है एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है, पता है ना, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा पता है, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, ये प्लस, ये माइनस, और यहां से होगा अटैक किस पे, इस वाले का,
देखो एक रिंग बन जाएगी, कितने की रिंग बनी देखो, एक दो तीन चार, बाहर चार है, चार आके जुड़ेगी, दो इधर पहले से, मतलब छह की ही रिंग बन रही है, कितने की, चलो ला के जोड़ दो, छह की रिंग बन गई, एक और साथ में देख लो इधर, इधर दो मिथाइल पहले से लगाओ, छह जहां पे आके जुड़ा है, देखो ये जाके जुड़ रहा है इस पे, तो जहां पे जुड़ा है उस बगल वाले कार्बन पे कितने मिथाइल है, ये वाला इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना होगा ना, तो इस वाले कार्बन पे दो मिथाइल है, और उसके जस्ट बगल वाले पे एक मिथाइल, और यहाँ पे क्या बचा है, कार्बो, यहाँ प्रोटोनेशन हुआ था, क्या हुआ था, ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है समझो हिसाब से, यहाँ से प्रोटोनेशन हुआ था, अब लास्ट में क्या होगा, यहाँ से एक H प्लस मिटेगा, डी प्रोटोनेट होगा और यहाँ पे माइनस आएगा और ये प्लस माइनस बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब है कि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो है ये, देख रहे हो कितना बढ़िया है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, यहाँ दो मिथाइल हो गया, यहाँ एक मिथाइल। ये मेरा फाइनल एग्जैक्ट प्रोडक्ट है पी, देख लो एक बार, देख लें आप एक बार फट से, सही है ना, जल्दी बताओ भाई, देख लो। हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, कह रहा है मेजर प्रोडक्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहचान इसको, जिंक अमलगम कौन HCl के साथ, क्या है भाई इसका नाम, क्लीमेंसन रिडक्शन, बताया, क्या बोलते हैं इसको हम, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्या करता है ये, कार्बोनाइल कंपाउंड को CH2 में कन्वर्ट करता है, वो किस्टन भी यही करता है, और ये देखो ये एसिडिक मीडियम है, किसमें है ये, एसिडिक मीडियम है, अगर कोई ऐसा ग्रुप जो एसिड सेंसिटिव हो, क्या हो, एसिड सेंसिटिव, वो रिएक्ट कर जाएगा, अल्कोहल और ईथर हो, देखो यहाँ पे अल्कोहल लगा, इसका मतलब है एसिडिक मीडियम, ये प्रोटोनेट होके गायब होने वाला है, क्या होने वाला है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ बना, क्या है, C6H5 है, CH पे OH है, फिर CH है, फिर CH पे मिथाइल है, फिर CH2 है, फिर CHO है, कुछ ऐसा रिएक्टेंट है, हमें पता है कि वॉल्फ किस्टनर इसको रिड्यूस कर देगा, ये चला जाएगा एल्केन में, मतलब यहाँ पे CH3 हो जाएगा, मतलब COCH2 में जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से है, तो ये हमारा मिथाइल हो जाएगा, सीधा टर्मिनल पे है ना, लेकिन मसला क्या है कि इस वाले का, क्योंकि ये एसिड सेंसिटिव है, क्या है भाई, एसिड सेंसिटिव है, तो HCl वाला H प्लस जाके इसको प्रोटोनेट करेगा, ये एसिड प्रोटोनेट करेगा, तो यहाँ से हटेगा, बनेगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन होगा तो तुम्हें पता है अगले स्टेप में क्या होता है, डी प्रोटोनेशन, तो यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया, C6H5, CH डबल बॉन्ड C, और उसी पे लगा हुआ है मिथाइल, और CH2 CH3, ऐसा कुछ बनेगा फाइनल, ध्यान देना, पीछे भी एक वॉल्फ किस्टनर वाला आया था, वॉल्फ किस्टनर बेसिक मीडिया में काम कर रहा था, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, एलिमिनेशन कर गया, ये एलिमेंशन रिडक्शन था, ये एसिडिक मीडिया में काम करता है, यहाँ पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप था, वो भी रिएक्ट करके एल्कीन बना दिया, तो ऑप्शन ढूंढ लो, C6H5, CH डबल बॉन्ड C पे CH3, C2H5, मेरा ऑप्शन है बी, देख लें आप सही से एक बार, देख लो अच्छे से, आगे बढ़े, चलो ये तो बहुत ही आसान, ये क्या है, प्रोपीन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, वाटर का एडिशन है, तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, पता है, कार्बोकेटायन यहाँ बनाएंगे, मतलब OH यहाँ जुड़ेगा, मतलब ए तो ये होगा, ए होगा, बाकी तो कोई है ही नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। और ये क्या फॉलो करता है, इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, पता है ना, ये एंटी मार्कोनी साहब,
है ना, B2H6 या BH3 डाइबोरेन ले लो। ये एंटी मार्कोनी साहब ये क्या करते हैं, गरीब को अमीर बनाते हैं, मतलब इसको हाइड्रोजन देंगे उसके पास कम है, इसको OH देंगे, तो यही तो है हमारा बी ऑप्शन, जिसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। ये तो इजी वाला था। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको और बताओ क्या है। क्या कह रहा है, SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या है भाई SN2 रिएक्शंस? स्टीरियो स्पेसिफिक है, indicating that they result in the formation of only one stereoisotope। सही बात है। इसमें होता क्या है हमें बता, इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, इसीलिए सिंगल प्रोडक्ट बनता है, मतलब ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब ये खास टाइप का प्रोडक्ट देता है, तो मतलब ये करेक्ट। SN1 reaction generally result in the formation of product as a racemic mixture। समझ गए, रेसमिक का मतलब 50% डी है, 50% एल है, तो मॉलिक्यूल जनरली कह रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो जनरली लिखा हुआ है, मतलब रेसमिक का मतलब होता है कि 50% डी और 50% एल, मतलब वो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब जितना क्लॉकवाइज रोटेट किया है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये भी तो आसानी है देख लो। पहला इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन, इथाइन पता है ना क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, उससे क्या जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, मतलब एसिटाइलिन को हम इथाइन बोलते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन इथीन, नहीं भाई, इथीन में डबल बॉन्ड होता है, हाँ, और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। कह रहा है इथाइन का जो डबल बॉन्ड है वो वीकर है, मतलब पहला तो रॉन्ग। बोथ कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज, नहीं, किससे, अच्छा इथाइन की बात कर रहा है, इथाइन का दोनों कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, क्या है, ये तो सही है। अच्छा हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है भाई, इनसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा है, इनकरेक्ट तो पहला ही है, मिल गया। सीसी बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर, सही बात, ये छोटा होगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट। इथाइन इज लीनियर, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो पूरा मॉलिक्यूल ही लीनियर। हमसे इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट पहला ही। ठीक है, चलो इसको बता दो। कह रहा 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ अ मोल ऑफ H2 गैस, बताओ क्या हो। 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट, चलो प्रोपाइन क्या होता है पहले बताओ। प्रोपाइन होता है 3 कार्बन का टर्मिनल एल्काइन, क्या है, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा, सोडियम एक बेस की तरह, पता है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, H निकल जाएगा वहां से, सॉल्ट बना लेगा, हमारा कुछ ये बनता है ना CH3C- Na+, और H निकला तो क्या बनेगा, ½ H2 बनेगा, यही ना, तो आधा मोल बना, देखो लिखा है ना, लिबरेट ½ मोल, मतलब पहला तो हमारा करेक्ट। अरे एक ही हाइड्रोजन निकला तो आधा ही मोल होगा ना, ½ H2 एक ही हाइड्रोजन होता है ना। ठीक है, चलो कह रहा है 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ सोडामाइड, कह रहा है इसकी रिएक्शन कराई गई किसके साथ, NaNH2 सोडामाइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन करता है, मैं पता है क्या बनाता है, CH3, ये भी वही बनाएगा, बस क्या रिलीज करेगा, अमोनिया गैस, मतलब यहाँ पे 1 मोल बना, अगर इसका भी 1 मोल है तो इसका भी एक ही मोल है, मतलब 1 मोल से 1 मोल बना, क्या बना। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है 4 ग्राम लिया गया है, किसको, प्रोपाइन को, इसका 4 ग्राम लिया गया है, तो 4 ग्राम का मोल निकाल लो पहले, 4 ग्राम का मोल कितना होगा भाई, इसका मोलार मास बताओ, कितने कार्बन है, 1 2 3, 12 3 36 और 4 हाइड्रोजन है, 36 और 4 40 हो गया, 4/40 कितना हुआ, 0.1 मोल,
मतलब जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल इसका भी बना होगा, क्योंकि दोनों एक एक मोल है, कोफिशिएंट दोनों के बराबर, मतलब इसका भी बना होगा 0.1 मोल। मतलब 0.1 मोल अमोनिया बना, क्योंकि 0.1 मोल ही प्रोपाइन यूज हुआ है। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, लेकिन यहाँ एमएल में दिया है तो लीटर बना के कितना लिखते हैं। 1 ml होता है 22,400 ml, लेकिन हमें कितने मोल का चाहिए, 0.1 का। तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 22400 ml, क्योंकि एक मोल का हमें 0.1 का चाहिए, तो 2240 ml आए। इतना ml प्रोड्यूस होगा। चलो अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, देख लो सही से क्या कह रहा है, कितने ml बने, 224। अब हमारा बना कितना है, 224 नहीं, 2240, ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट वन करेक्ट, ये डी ऑप्शन। स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, देख लो, देख लो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से देख लें आप इसको। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ये, एल्केन बिलो हैविंग टू सेकेंडरी हाइड्रोजन। अच्छा, पहले सेकेंडरी कार्बन ढूंढो। कितने हेप्टेन है, मैं सबको बना देता हूँ। हेप्टेन में कितने चेन होती है, 7 की। तो हो गए, 1 2 3 4 5 टू टू 5, 2 2 4 3। टेट्रामिथाइल हेप्टेन कह रहा है 2 सेकेंडरी, पहले सेकेंडरी कार्बन ढूंढते हैं। सेकेंडरी कार्बन कहाँ है, यहाँ ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन, और कहीं 2 डिग्री नहीं। तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री जो हाइड्रोजन है वो तो 4 है, क्योंकि जो 2 डिग्री का कार्बन है वही तो 2 डिग्री का हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब पहला तो नहीं है, कह रहा सिर्फ उसके पास क्या हो, 2 ही है सेकेंडरी हाइड्रोजन। इसका मतलब पहला तो नहीं, इसके पास 4। चलो इस पे आते हैं, ये हेक्सेन है, हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे भाई, हेक्सेन में 6 होंगे। 6 हो गए, 3 3 6, ठीक। 2244, 2244, ना ना यहाँ भी गाड़ो, क्यों, क्योंकि ये भी देखो 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, यहाँ पे भी 2 डिग्री, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, यहाँ पे भी 4। इसका मतलब ये भी नहीं। तीसरे पे आते हैं, ऑक्टेन है, ऑक्टेन, ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं, 8, कितने में, 3 4 5 6 7 8, ठीक। 4 पे इथाइल है, और 3 4 डाई मिथाइल, 3 4, हाँ ठीक है, और 4 पे ही क्या है, इथाइल है। कुछ ऐसा, और इसमें तो बहुत सारे हाइड्रोजन है भाई, इसमें तो 2 डिग्री ये भी है, 2 डिग्री ये भी है, 2 डिग्री ये भी है, इसमें तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 8 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं। इसका मतलब बच्चा कौन, लास्ट वाला, पेंटेन है। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 2 2 लगा दो, फिर 3 3, टेट्रा, बस देखो 2 डिग्री एक ही है यहाँ, और इसके पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, आगे बढ़े। चलो ये तो आसान, फटाफट बता दो, स्वाट रिएक्शन कहाँ यूज होता है, हमें पता है फ्लोराइड बनाने में, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड कहाँ है भाई, चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा। सेंडमियर रिएक्शन, सेंडमियर रिएक्शन क्या बनाने का काम आता है भाई, या तो क्लोरोबेंजीन या तो साइनोबेंजीन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन पता है, एल्काइल आयोडाइड बनाने का काम आता है, डी का दूसरा, तो डी का दूसरा दोनों में, ठीक है। वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक, एक एराइल हैलाइड होता है और एक एल्काइल हैलाइड होता है, वुड्स होता है दोनों एल्काइल, फिटिक में दोनों एराइल, तो इसका मतलब हैगा बेंजीन डेरिवेटिव कोई होगा, मतलब पहला होगा। और सेंडमियर रिएक्शन में क्या होगा, तीसरा, या तो साइनोबेंजीन बना लो, या क्लोरोबेंजीन बना लो, या ब्रोमोबेंजीन बना लो, बी का तीसरा है, बी का तीसरा इस
ठीक है, नेम रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्या है भाई? कुचरो रिएक्शन पहला है Hg2 प्लस H2SO4 हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, इसको कुचरो रिएक्शन बोलते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C मार्कोनी कोऑर्डिनेशन को फॉलो करता है। इसको इस रिएक्शन का नाम है क्या? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्या बोलते हैं? इसको फॉलो करता है, ये फॉलो करता है मार्कोनी ऑफ ट्रेडिशन। चलो फटाफट इसमें ऐड करते हैं। OH किसको जाएगा? इसको जाएगा डबल बॉन्ड। H किसको जाता है? इसको जाएगा। मार्कोनी कोऑफिशिएंट। ठीक। हमें पता है कि ये है, इसको हम ये इनॉली तो है। वो बता हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में टाटोमेराइजेशन होता है, पता है ना? हाँ। तो टाटोमेराइजेशन में क्या होता है? इनॉली, ये इनॉली फॉर्म है ये। तो एच इधर शॉर्टकट क्या है? एच इधर करो, डबल बॉन्ड इधर कर दे, ये तो शॉर्टकट है। डबल बॉन्ड इधर करोगे, हाइड्रोजन वहां करोगे तो बन जाएगा एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन HCN से क्या है? साइनोहाइड्रिन बनेगा, सबको पता है। कार्बोनाइल कंपाउंड HCN के साथ क्या बनता है? सबको पता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इसमें। ये प्लस और माइनस टूट जाएगा, प्लस और माइनस शॉर्ट तो समझने के लिए आप ऐसे फटाफट जोड़ दो। ये O माइनस हो जाएगा OH, और ये CH3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा CN। सन बन गया साइनोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? साइनो, इसका क्या, उसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। हाइड्रोजन होता है तो हाइलोहाइड्रिन बोलते हैं, या क्लोरोहाइड्रिन, जो भी। फिर H2 निकल, पता नहीं, एक रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिड्यूस करेगा CN को। CN को क्या बना देगा? CH2NH2 प्राइमरी अमाइन। अब ऑप्शन ढूंढ लो। CH3 है, जिस कार्बन पे OH है उसी पे CH2NH2 है। जिस कार्बन पे OH है उसी पे एक में देखो, इसी कार्बन पे तीन चीजें लगी हैं। OH लगा हुआ है, एक सेंटर में कार्बन है, उससे दो मिथाइल है, एक OH है, एक CH2NH2 है। यही तो है देखो, दो मिथाइल, एक CH2NH2, एक OH, तो मतलब हमारा ऑप्शन है सी। देख लो अच्छे से देखो। सब अच्छे क्वेश्चन है, आप पढ़ लो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। चलो इसका बताओ फटाक से। प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। HCl को एडिशन करेंगे, बताया कार्बोया कार्बोग्रान ऐड होगा। कार्बोग्रान कहाँ बनाएंगे? जिधर वो स्टेबल हो, इस तरह। चलो ऐड कर दो फट से, प्रोडक्ट बना लो। कार्बोग्रान कहाँ बनाओगे? तो कार्बोग्रान पे क्या ऐड होगा? HCl ऐड होगा। ये हमारा प्रोडक्ट है, पता है। ये AgCN, ये कोवेलेंट नेचर का होता है। ये पता है, AgCN के साथ जब इस पे प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनता है? साइनाइड तो बनता नहीं, क्या बनता है भाई? KCN होता तो साइनाइड बनता। यहाँ तो AgCN, ये कोवेलेंट नेचर का होता है, यहाँ अटैक सी, ये बनता है आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। ऑप्शन देख लो, KCN होता तो फिर वो CN बनता, आइसोसाइनाइड। देख लो, बेंजीन से अटैच वाले कार्बन पे NC होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये तब होता जब, वैसे भी यहाँ पे एक कार्बन कम भी है ना। चलो, वो CN तब होता जब वो KCN होता, मतलब वो आयोनिक नेचर का होता है, पैकिंग साइड डिफरेंट होती है। ठीक। चलो ये भी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, आप तो पहचानते ही होंगे। चलो पहली रिएक्शन क्या लगी? दोनों एराइल हैलाइड, इसको हम बोलते हैं फिटिग, फिटिग, फिटिग। ए का तीसरा है, दोनों एराइल हैलाइड को फिटिग होता है। ए का तीसरा देखो, ए का तीसरा, इसको बोलते हैं क्या भाई? डाइजोनियम सॉल्ट है। कौन सा रिएक्शन है बताओ? फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन तो ये होता है सोडियम आयोडाइड, ये तो पढ़े हो ना, आसान है। ये बताया ना, अल्कोहल है HCl, लुकास टेस्ट पढ़े हो? लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये तो लुकास है, ये वाला तो लुकास है, मतलब पहले। और ये तो सबको पता है क्या होता है। क्या है भाई? जो बचा, कौन है वो? तीन हो चुका, ये दो हो चुका,
एक हो चुका बच्चा कौन, गेटरमैन। समझ गए, गेटरमैन एक होता है गेटरमैन सोच। तो गेट देखो, एक फर्क और बताता हूँ। अभी हमने पीछे देखा था सैंडमियर रिएक्शन, कहाँ गया है वो, इसमें आता है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। देखो सैंडमियर रिएक्शन में क्या फर्क है। सैंडमियर में सैंडमियर में दो चीजें बनती है, एराइल हैलाइड भी बनता है और साइनाइड भी बनता है, दोनों बनते हैं। पहली चीज ठीक है। अब आते हैं, तो इसमें दोनों बनते हैं सैंडमियर में। अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है कहाँ गया, ये वाला, ये गिटरमैन रिएक्शन। गिटरमैन में बताया सिर्फ ए आर एक्स बनता है और एराइल साइनाइड नहीं बनता, जो कितनी अच्छी बात है। ये सिर्फ गिटरमैन। एनसीईआरटी में आपने लिखी हुई कॉपर पाउडर, यहाँ पे देखो कॉपर के साथ, कॉपर पाउडर के साथ। और जो सैंडमियर होती है वो CuCN होता है, और एक होती है गिटरमैन कोच जिसको हम एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हैं। इसमें Cu प्लस HCl यूज होता है, याद आया। इसमें एल्डिहाइड सिंथ बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब ऑप्शन तो मैच हो गया। ए का तीसरा है, बी का चौथा है, ए का तीसरा है, बी का चौथा है, कहाँ है ये है, यही है ना। देख लो अच्छे से, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी पूरा। हाइड्रोकार्बन भी क्लियर हो जाएगा, इसमें बहुत सारे हेलो एल्केन हेलो एरीन। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि वो हर चैप्टर में यूज होता है, इसलिए। नियोपेंटेन फॉर्म्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। नियोपेंटेन होता है क्या, पहले ये बताओ। नियोपेंटेन ये होता है, एक कार्बन से चार मिथाइल लगे हैं, सब सिमेट्रिक है, चाहे यहाँ Cl लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ, सब सिमिलर है। इसका मतलब सिर्फ मोनोक्लोरिनेशन में एक ही प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें सब एक तरीके के कार्बन है, सब एक जैसे कार्बन, सारे 1 डिग्री हैं और सब सिमिलर एक जैसे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर देन नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन ये होता है ये मोर सिमेट्रिक। क्या है ये फिट एकदम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी सिमेट्रिक बेस्ट बेस्ट होगी क्योंकि वो लैटिस में अच्छा बैठते हैं, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो। मतलब दोनों स्टेटमेंट करें, बोथ स्टेटमेंट आर करें, कहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए, अरे ये किसका ऑप्शन, इसका, हाँ ये इस क्वेश्चन का ये भी ऑप्शन, ये भी। चलो बताओ, इसका आंसर निकाल दो। ऑप्शन तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हें आना चाहिए ना, सॉल्व करने आना चाहिए, तो ऑप्शन तो हो या ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं बता, Br2 म्यू H म्यू क्या करता है भाई ये, कौन सी रिएक्शन कराता है ये, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो Br2 है, तो आपको पता है Br2 क्या होता है। Br2 जो होता है वो हाईली, रिएक्टिविटी थोड़ा कम होती है, सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सिलेक्टिविटी कम होती है। तो कहाँ जाके जुड़ता है, जहां पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। कहाँ भाई, 3 डिग्री यहाँ जुड़। इसका मतलब है कि जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो 3 डिग्री बनेगा। मतलब मेरा ब्रोमीन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और मिथाइल वहीं। आपको पता है अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन में पता है एल्कीन बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सिडजेफ प्रोडक्ट ये बनेगा मेरा एल्कीन, बन गया एल्कीन। क्योंकि बेस आएगा यहाँ से H प्लस ले जाएगा, यही तो करते हो, बेस आता है H प्लस ले जाता है, माइनस यहाँ से धक्के मार के हटा देता है और एल्कीन। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो HBr के साथ पेरोक्साइड है, हमें पता है HBr के साथ ही पेरोक्साइड काम करता है। HBr के साथ पेरोक्साइड काम करता है तो किसको फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनी कोऑफिशिएंट ना, एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा। एंटी मार्कोनी साहब क्या करते हैं HBr के साथ, बताओ। एंटी मार्कोनी का मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ एक है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ जाएगा। मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये नहीं है प्रोडक्ट, ये वाला है। सही, देख लो भाई, देख लो अच्छे से देख लो।
सब अच्छे क्वेश्चन है सिलेक्ट किए गए हैं ताकि तुम्हारा रिवीजन अच्छा हो जाए, हर एक चीज रिवाइज हो जाए तुम्हारी, ठीक है। चलो इधर बताओ, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है जिंक सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन ये होता है, सिस फॉर्म है, इसको क्या करना है, ब्रेक करके क्या जोड़ना है दोनों तरफ, क्योंकि रिडक्टिव है तो बस तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ दो, CH3CHO CH3CHO, 2 मोल प्रोडक्ट बने, एक जैसे इथेनल बने 2 मोल, गिव्स इथेनल, सही बात। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक, जिंक का मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्या नाम है, 3,6 डाई मिथाइल, पहले ऑक बताओ, ऑक का मतलब 8 कार्बन, 8 कार्बन, 8 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 3,6 डाई मिथाइल, 3 4 5 6, 3,6 डाई मिथाइल मतलब सिमेट्रिकल है, देखो इधर से भी जाओगे तो भी, बट 3 4 5 6, 3 4 5 दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, कोई मसला नहीं, चाहे इस तरफ से चले जाओ चाहे इस तरफ से चले जाओ, कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। 20 से कट करोगे तो एक ही जैसा है, देखो 20 से कट कर दो पूरा मॉलिक्यूल एक जैसा नहीं है, नहीं, एक जैसा तो, हाँ इधर से कट करना पड़ेगा, इधर से ऐसे ये, चलो क्या है, 4 पे ई नहीं, इधर से लगा दो, इधर से लगा दो, 1 2 3 4 ये, अब क्या करें, इसकी ओजोनोलिसिस कराओ तो तोड़ दो इसको ओ जोड़ दो, चलो इसको बना लो, CH3 CH2 CH3, इस सी पे CHO लगाओ, एक ये बनेगा, ठीक। इस तरफ से जब जाएंगे तो क्या बना, इधर देखो क्या बना, CHO, देखो नंबरिंग करोगे तो दोनों एक ही जैसे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो क्या कह रहा है, क्या बनाएगा, जो कंपाउंड बना है हैज नो कायरल कार्बन, सही है क्या, नहीं, गलत बात, क्योंकि ये कायरल है, इधर इथाइल इधर मिथाइल इधर CHO इधर हाइड्रोजन, ये कायरल है भाई, कायरल, इसका मतलब ये रॉन्ग, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ये सी ऑप्शन देख लो अच्छे से, कायरल है ये, इधर इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन और CH, ठीक, ये दोनों सेम ही है क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक था, ठीक है, आगे बढ़े, ये बता दो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, बेंजीन इज नाइट्रेटेड, कह रहा है बेंजीन का नाइट्रेशन कराएगा, बताओ बेंजीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या बनता है भाई, बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, ठीक, HNO3 प्लस, या नाइट्रेटिंग मिक्सर ही बोलते हैं उसी को, ठीक, ठीक है, बीज ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विथ, कह रहा है उसको फर्दर ट्रीटमेंट कराएगा किसके साथ, CH3COCl, क्या कह रहा है ये, AlCl3, कौन सा रिएजेंट है ये, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, यही बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट, बताओ फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कहाँ नहीं होती, पहले ये बताओ, आपको लिखवाया जाता है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो जगह नहीं होती, कहाँ, या तो रिंग बहुत हाईली एक्टिवेटेड हो, या तो रिंग बहुत हाईली डीएक्टिवेटेड हो, दोनों केस में नहीं। अब रीजन क्या है, कि जब रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड होती है, NO2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, -M, सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो रिंग क्या हो जाएगी, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जो हमारा जो एसाइलियम आयन है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, और ये बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि इसका जब आरएस बनाओगे, तो आरएस बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, इस पे एक ये लोन फिर इधर जाता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव आ जाता है, तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है, ध्यान देना, तो क्या होगा, ये रिंग इतनी डीएक्टिवेटेड हो जाएगी, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए हैं, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो गई, तो ये कहेगा मैं जाके क्या करूंगा, इधर मुझे भी तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया, कोई क्यों जाएगा वहां, इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, तो कोई क्यों जाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे वाले केस में, अगर रिंग बहुत हाईली एक्टिवेटेड होता, जब रिंग हाईली एक्टिवेटेड होगी, मतलब NH2 लगा है कोई अच्छा group, तो ये AnCl3 एक लुईस एसिड है, तो उसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, वो खुद ही रिएक्ट कर जाएगा, किससे, उस NH2 से, इसीलिए दोनों केस में नहीं होती, इसका मतलब उसके बाद रिएक्शन नहीं होती, इसने रिएक्शन करवा दी, रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन हाईली एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड में नहीं होती,
NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। ये सही है कि वो मेटा होता है, लेकिन वो उसमें फिडेल क्राफ्ट नहीं होती। ठीक है, स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए? अच्छा ये कहाँ से, अच्छा ये इसका ऑप्शन नहीं है, इस वाले का ऑप्शन है इसका। इसका एक शॉर्टकट बताओ, क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं एग्जाम में, ठीक? जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान। पढ़ो क्या लिखा है, डाई ब्रोमो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H10Br2 व्हेन हीटेड विद एक्सेस सोडामाइड। देखो एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर वो एक्सेस सोडामाइड दिया है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे बनने वाला है एल्काइन। क्या बनने वाला, देखो एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। समझिए, दो तीन ऑप्शन आपके सामने, चौथा नहीं दिख रहा है, छोड़ो। अगर एक्सेस सोडामाइड है और वो Br2 है, इसका मतलब वो जेमिनल ही होगा, याद रखना। क्या होगा? वो कैसा होगा एक बात मैं बता दूंगा, वो कैसा होगा ये भी एक शॉर्टकट आप याद रख ले, कि वो जेमिनल डाई हैलाइड होगा। जेमिनल डाई हैलाइड से जब रिएक्शन कराई जाती है किसकी, एक्सेस सोडामाइड से, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है जनरली हमेशा आपको देखने को मिलेगा टर्मिनल एल्काइन बनता हो। क्या बनता हुआ दिखाई देगा? टर्मिनल एल्काइन। इसको आप याद रख लें। देखो इतना बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है, सोडामाइड के साथ ट्रीट किया गया, डाइल्यूट HCl गिव्स क्यू ऑन वार्मिंग गिव विथ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, मतलब उसके बाद उसको ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन कराया गया, मतलब कुचरो रिएक्शन कराई गई, which gives positive iodoform test plus negative tolerance test। कह रहा है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है बट निगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, मतलब वो कोई टर्मिनल का COCH3 हो सकता है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? कीटोन तो टॉलरेंस टेस्ट देते नहीं, टर्मिनल पे क्या लगा, COCH3 लगा, या इस पे कोई तो नहीं कि CO, यहाँ पे OH भी हो, हेलोजन भी हो तो भी चलेगा, कि वो पहले कीटोन तक जाते हैं फिर रिएक्शन होती है। अब देखो मैं जो शॉर्टकट बताया उस पे, उससे हम सॉल्व करते हैं। मैंने कहा जेमिनल होगा, क्या होगा? जेमिनल, ये जेमिनल नहीं है, विसिनल है, 1-2 पोजीशन पे। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये पहले से डबल बॉन्ड लगा हुआ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दो बार सोडामाइड सेक्शन कराओगे तो एक बार कराओगे ट्रिपल बन चुका होगा, दोबारा कैसे फिर कराओगे, चार बॉन्ड बनाओगे क्या? नहीं। ये वाला देखो, दोनों हाइड्रोजन एक ही पे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये जेमिनल तो है, यही मेरा आंसर है। अब मैं उस सारे क्वेश्चन पे आता हूँ जो वहां लिखा हुआ है। क्या कह रहा है देख लो, क्या कह रहा है, इसको ट्रीट किया गया किसके साथ, कुचरो रिएक्शन कराई गई, ये कुचरो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। जब इसकी आप सोडामाइड से रिएक्शन कराए होगे तो मैं बना देता हूँ फटाफट, देखो एग्जाम में सॉल्व हो चुका है। एग्जाम में जल्दी करने का तरीका मैंने बताया। ये Br है, ये Br है। हम जब इसमें सोडामाइड डाल, सोडामाइड की, क्योंकि एक बार जब एल्कीन बन जाएगा विनाइल बनता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सोडामाइड लिया गया ताकि एलिमिनेशन दोबारा भी हो जाए। क्या होगा, HBr यहाँ से जाएगा, HBr यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, ये दो बार निकला ना, दो डबल बॉन्ड बनेगा, ऐसा कुछ बना स्टाइरिन टाइप, एक बॉन्ड और आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है, क्यों? क्योंकि दो बार एलिमिनेशन हो। तो उसके बाद कह रहा है कि इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, देखो पढ़ो इससे किससे कराई गई, किससे कराई गई, कुचरो रिएक्शन ना, इसका मतलब ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अगर मैं इसका हाइड्रेशन कराऊंगा, हमें बताइए मार्कोनी को फॉलो करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन आई थी, याद आया? इस पे आया था OH, यहाँ आया था डबल बॉन्ड, और ये हो गया ऐसे, होता है ये इनॉल फॉर्म था, याद आया? थोड़ी देर पहले तो आया था। इनॉल फॉर्म क्या होता है, टाटोमेराइज हो जाता है, किसमें चला जाता है, टाटोमेराइज होके क्या बना लेगा, COCH3, टाटोमेराइज होके ये बना। देखो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं क्योंकि टर्मिनल पे क्या है, COC, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते क्योंकि कीटोन है, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देते नहीं। इसका मतलब ये हमारा ये क्वेश्चन था, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था।
और मैंने क्या कहा, इस शॉर्टकट को याद रख लो, एग्जाम में फटाफट ऑप्शन से मैच करा लेना, घर आके सॉल्व कर लेना। इतना सारा रिएक्शन करवाओगे बैठ के क्या? ये हो गया, ये हो गया, फिर कुछ रो कराए, फिर आइटोमेराइज कराए, फिर ये आइटोफॉर्म में जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। सेम वही देखो, दो बार सोडामाइड लिया गया। देखो ये भी जेमिनल है, ये भी क्या है, जेमिनल है। तो जेमिनल जो टर्मिनल एल्काइन बनेगा, कितने कार्बन है, चार, तो चार कार्बन के एल्काइन बना दो। फिर कह रहा है एक्स, ये हमारा एक्स बन गया। फिर कह रहा है फिर इसकी रिएक्शन सोडामाइड से कराइए। बताओ सोडामाइड क्या करेगा, ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के पास एक हाइड्रोजन होगा, और ये हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक। तो बेस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा, यहाँ माइनस आ जाए और साथ में Na+ आ जाए, और हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन गया। और साथ में फिर रिएक्शन किससे कराई गई, इसके साथ। अब तुम्हें पता है ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है ना, R- है और ये Na+। तुम्हें पता है नेगेटिव के बगल में हैलोजन हो, कितनी पुरानी दुश्मनी है उसकी, क्यों, पुश्तैनी दुश्मनी उसकी, बर्दाश्त नहीं करता, तुरंत पे मारेगा उसको। तो क्या करेगा, भगा देगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये, समझे। नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे, इधर से। क्यों, क्यों इधर से वन दो तीन पे आ रहा है, इधर से भी तीन पे आ रहा है, क्योंकि इधर से क्यों चालू करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ से दो पे मिथाइल आ है, दो पे मिथाइल है, हेक्स थ्री आइन, दो पे मिथाइल है, हेक्स थ्री आइन। देख रहे हो कितनी बढ़िया रिएक्शन है। समझ गए, सोडामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ध्यान रखो, आएगा इस बार, री नीट में। चलो इसका बताओ, ये भी आसानी है, देख लो। एक एनिली, एक प्राइमरी अमाइन है, CH2NH2, किससे रिएक्शन कराएगी, बेंजोइल क्लोराइड एक बेस के साथ। बेस क्या करता है भाई, तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्या होगा, बताओ। ये C6H5CO, क्या है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। इसके पास है लोन पेयर, ये इस पे मान लो हमला किया, हमला किया, ऊपर जाएगा, फिर ये अंदर आएगा, ये जाते जाते, जाते जाते जो भी हाथ लगे, वो जाते जाते यहाँ से हाइड्रोजन भी एक लेके जाएगा, मतलब अब जा ही रहे हैं तो कुछ लेके ही जाए ना। चलो तो क्या होगा, जाते जाते इससे एक हाइड्रोजन लेके उड़ जाएगा, और ये क्या कि यहाँ से लग जाएगा NHCO C6H5। ठीक, पहले ही इस पे अटैक करेगा, जो ऊपर जाएगा अंदर आएगा Cl। इसे करते हो, ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप हो गया, बन गया ए, ये हमारा ए था। फिर किससे कराएगा, अच्छा LiNH4, पता है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब एक्वस मीडियम में ही काम करते हैं। इस पूरे को CO को क्या कर देगा, क्या बनाएगा बताओ भाई, CO तो बचेगा। अच्छा यहाँ बीच में CH2 भी था ना, ध्यान देना, मैंने थोड़ा कम सही नहीं बनाया, यहाँ पे बीच में एक CH2 भी है, ये है ना बीच में CH2 यहाँ। हाँ, तो उसको मैं थोड़ा अच्छे से बना दूं ताकि CH2 दिखे भाई, ऐसे। आपको पता है ना, LiNH4 क्या करेगा, ये अमाइड लिंकेज, अमाइड, अमाइड को भी ये अमाइन में लाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या कर देगा, ये अमाइड को भी ये अमाइन बना देगा, NHCO को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2, लास्ट में आ जाएगा C6H5, ऐसा कुछ। C6H5 वाला बेंजीन यही, देख लो क्या है भाई, कौन सा ऑप्शन है, OH OH थोड़ी आएगा, कीटोन थोड़ी आएगा, ये सब साइड तो तुम्हारा ऑप्शन है। हाँ ठीक है, देख लो भाई, सारे क्वेश्चन आया था नीट में, याद है, जब पेपर लीक हो गया, क्या था भाई, ये RCN की रिएक्शन थी, SN और HCl के साथ थी। बताओ, ये अमाइन बनाता है, उसने पूछा था कौन किसको अमाइन बनाएगा, ये इसको अमाइन बनाता है कि नहीं बनाता, बताओ।
इसको अमाइन बनाया था, बता ना, एनडीए इसको मानना ही नहीं। वो तो चैलेंज होता, लेकिन क्या करें, पेपर ही लीक हो गया। दो क्वेश्चन थे ना, इसके दो ऑप्शन सही। समझ गए? वो दूसरी रिएक्शन है जो तुम सोचते हो कि वो अल्डिहाइड बनती है। अल्डिहाइड वाली रिएक्शन होती है SnCl2 के साथ। तो वहाँ दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, वो SnCl4 में जाता है। और ये SnHCl वाली SnCl4 में जाएगी तो चार नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, जिससे वो अमाइन तक जाएगी। ठीक है, चलो। ब्यूटूआइन एंड हाइड्रोजन 1 मोल ईच आर सेपरेटली ट्रीटेड विद दिस। ठीक है, ब्यूटूआइन है। अच्छा, ब्यूटूआइन मतलब CH3 है, सी पे ट्रिपल बॉन्ड है, सी है, ये है ब्यूटूआइन। इसके साथ 1 मोल ईच पहले पैलेडियम पैलेडाइज, ये क्या है भाई, पैलेडाइज चारकोल, लिनलार कैटलिस्ट। लिनलार कैटलिस्ट सिन एडिशन कराता है, सिस एल्कीन देता है। तो पहले में सिस एल्कीन बनेगा। दूसरा है सोडियम लिक्विड अमोनिया, पता है ना, इसमें बर्च रिडक्शन बोलते हैं। इसमें ट्रांस एल्कीन बनता है। चलो ऑप्शन पे आते हैं। सिस और ट्रांस हमको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे के? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कह रहा है ए एक्स एंड वाई स्टीरियोमर, ये तो करेक्ट है। डाइपोल मोमेंट एक्स का जीरो, सिस टू ब्यूटीन का जीरो नहीं होता भाई। ये सिस टू ब्यूटीन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, सिस टू ब्यूटीन ये sp2 कार्बन, ये sp3। डाइपोल की डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगी, ये भी sp3 नीचे की तरफ जाएगी, दोनों डाइपोल एक ही तरफ ऐड होता है। डाइपोल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, इनकरेक्ट पहला यही। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स, ट्रांस एल्कीन ऐसा होता है। देखो, ट्रांस एल्कीन ऐसा होता है। अगर मैं इसका डाइपोल की डायरेक्शन बनाऊं, डाइपोल की डायरेक्शन ऊपर जाएगी, sp3 से sp2 की तरफ, sp3। इसका डाइपोल मोमेंट अप्रोक्स जीरो। और जनरली क्या होता है, डाइपोल मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो सिस वाला, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एक्स का हायर है, ये तो सही है कि एक्स, क्योंकि एक्स क्या है, सिस टू ब्यूटेन, और सिस का जनरली बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल ही होता है। तो ये तो करेक्ट। अभी एक मिला हमें इनकरेक्ट, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता इनकरेक्ट, तो ये तो नहीं हो सकता। बी तो करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन फिर? बी डी। एग्जाम में करने का तरीका बता, ये चेक कर लेते। एक्स एंड वाई रिएक्ट विथ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, नहीं भाई। ओजोनोलिसिस कराओगे दोनों इथेनॉल देंगे, दोनों सेम ही तो हैं, बस आइसो पोजीशन अलग है, बस उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो ये भी इनकरेक्ट है। बस मिल गया इनका, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, दोनों में इथेनॉल आएगा ओजोनोलिसिस कराने पे, क्योंकि दोनों तो ब्यूटीन ही है, दोनों ब्यूटीन ही है, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग एल्केन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सही। अगर यही क्या पूछता, अगर ये आपसे पूछता हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्स होता है किसकी? स्टेबिलिटी के। समझ गए? तीन तीन मिथाइल लगा है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 12। दो मिथाइल ट्रांस ब्यूटीन है, ये याद रखना, ये ट्रांस वाला फॉर्म, ट्रांस टू ब्यूटेन। इसको बोलते हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, और ये सिस ब्यूटेन। सिस और ट्रांस में बताया, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि ट्रांस में क्या होता है, जो दो मिथाइल है ना, थोड़ा अपोजिट में आ जाते हैं, थोड़ा इनमें रिपल्सन कम हो जाता है, और सिस वाले में थोड़ा इनमें इनमें रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है। पहले अल्फा हाइड्रोजन दिखाया, सबसे ज्यादा स्टेबल पहला, फिर तीसरा, 6 वाले में फिर ट्रांस आ जाए, फिर 6 वाले में एक और आता है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन ट्रांस से ज्यादा होता है, ध्यान देना। ट्रांस वाला सिस, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें होता है क्या है कि हाइपर कंजुगेशन एक ही तरफ से लग रहा है, दोनों एक ही तरफ से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट एंड से आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है। ये ऑर्डर भी याद रखेंगे कि आइसोब्यूटेन ट्रांस से ज्यादा होता है, ट्रांस सिस से ज्यादा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, कहाँ ये? ठीक है, चलो फटाफट 5 6 क्वेश्चन और सॉल्व करके खत्म करो।
Compound X on heating in presence of anhydrous AlCl3 and HCl has gives 2,4-dimethyl pentane. अच्छा, हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है? 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन। 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक। ये कौन सी रिएक्शन है पता है? इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? बताओ। बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। खड़े हो गए। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन याद आया, मतलब किसी एल्केन की रिएक्शन चल रही है। एरोमाटाइजेशन गिव्स टॉल्यूइन, मतलब वो 7 कार्बन का है, तभी तो इसका एरोमाटाइजेशन करोगे टॉल्यूइन आएगा। 6 बेंजीन में, एक ऊपर मिथाइल। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वो नॉर्मल हेप्टेन ही है। नॉर्मल हेप्टेन में आइसोमेराइजेशन करा के ये बना सकते हैं। आइसोमेराइजेशन से ये बन सकते हैं। ये आइसोमर ही तो है नॉन हेप्टेन का, 7 कार्बन इसमें भी है। पैरासाइक्लाइजेशन गिव्स मिथाइल, हाँ जब इसका साइक्लाइजेशन कराएंगे, मतलब एरोमाटाइजेशन नहीं कराना है, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा। एकदम करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? हेप्टेन। हेप्टेन हेप्टेन ही हो सकता है वो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। चलो इसका बता। फॉर द फॉलोइंग फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बताओ। अब वो बताइए ये क्या करता है, इससे खींचता है, इस पे बनता है कार्बोकेटायन। लेकिन हमें पता है वो कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री है। 1 डिग्री से रीअरेंज होकर 2 डिग्री पे जाएगा। पहले पहले ये रीअरेंज होकर ये बनाएगा, फिर ये बेंजीन पे जाके ऐड हो जाएगा। और इसको जब बेंजीन से जोड़ते हैं तो ये बनता ही, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज आल्सो जनरेटेड, ये सही है। हमसे पूछा है करेक्ट आंसर ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट ही पूछा है। चलो पहला तो सही है, आइसोप्रोपाइल ही तो बना। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन इज इनविटेबल, कह रहा है इसमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्यों? पता है क्यों होगा? ये बेंजीन थी, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? देखो बेंजीन में कोई ग्रुप ऐसा जुड़ गया है जो क्या कर रहा है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर रहा है, और ये प्लस आई भी लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से ज्यादा हो गई। अब इलेक्ट्रोफाइल और आसानी से जाके जुड़ सकता है, मतलब यही इसका ड्रॉबैक भी, यही इसका ड्रॉबैक भी है कि मल्टीपल, मतलब एल्काइलेशन हो सकता है फर्दर। यही इसका ड्रॉबैक है, इसीलिए लिखा है कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन इज इनविटेबल, मतलब मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है। सही बात है, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से प्रोडक्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिएक्टेंट से ज्यादा हो। इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूशन विल नॉट प्रोड्यूस एनी एल्काइल बेंजीन, नहीं गलत है, एल्काइल बेंजीन तो बन रहा है। हाँ। अच्छा नहीं, ये वाला तो रॉन्ग है। अच्छा ये भी था क्या? मेजर प्रोडक्ट इज नॉर्मल प्रोफाइल, नहीं नॉर्मल नहीं, आइसो प्रोफाइल है, ये तो रॉन्ग है। तुम्हारा बीसी करेक्ट है। बीसी कहाँ है भाई? बीसी, बीसी है, सही है। देख लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान है, कर लोगे ना, छोड़ दो। अब इसमें क्या है? क्या है उसके पास? 3 प्राइमरी कार्बन है। अच्छा प्रोपेन बना लो पहले, 3 कार्बन का कह रहा है, वन वन डाइमिथाइल, अच्छा साइक्लो प्रोपेन, वन वन डाइमिथाइल साइक्लो। इसके पास कितने प्राइमरी कार्बन है? 1 डिग्री, सिर्फ 2 ही प्राइमरी कार्बन है। नहीं, तुमसे पूछा कितना है? 3 प्राइमरी कार्बन, इसमें तो 2 ही है, चलो हटा दो। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन बनाए। 2 डाइमिथाइल, इसमें 1 डिग्री कितने हैं? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री तो 4 है, इसका मतलब ये भी नहीं। हमें 3 चाहिए 1 डिग्री। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो 1 डिग्री, एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। इसके पास है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन में तो सिर्फ इधर आएगा 1 डिग्री, इधर आएगा 1 डिग्री।
इसके बाद दो ही है, इसके बाद दो ही है, तो ये नहीं होगा, इसका हमारा आंसर है सी। ये तो इजी वाला है, इसमें क्या है। चलो इसका बताओ। आईपीएसी नेम ऑफ द सम एल्केन्स आर गिवन। ठीक है। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, अभी तो देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखते हैं डायरेक्टली, पर कितना टाइम। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, टू मिथाइल ब्यूट टू इन बनाओ भाई, पहले ब्यूट बना, टू पे मिथाइल है और ब्यूट टू इन, यही होगा। फिर क्या है, सिस टू ब्यूटेन। सिस टू ब्यूटेन कैसा होता है, ये होता है, ये दूसरा है। टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूट टू इन, टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूट टू इन, ऐसा होगा। प्रोपीन, प्रोपीन तो ये है, सबके अल्फा हाइड्रोजन लिखो। तीन तीन छः तीन नौ, इसके पास नाइन अल्फा, तीन और तीन छः अल्फा, तीन तीन छः तीन नौ बारह अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ तीन अल्फा हाइड्रोजन। तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, सी ए बी डी। ए था, ए बी था, ए सी था, डी था, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट और है, बस फिर खत्म। ठीक। चलो इसका बता दें आप फट से। कह रहा मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम इथानोएट। सोडियम इथानोएट क्या होता है पहले। सोडियम इथानोएट ये सी एच थ्री सी ओ माइनस एन प्लस, ये है सोडियम सॉल्ट होगा। पता है क्या बनाएगा ये, क्या बनाता है, सी एच थ्री रेडिकल दो आपस में जोड़ते हैं और ये बनाता है इथेन। क्या बनाता है, अच्छा डी कार्बोक्सिलेशन। फिर क्या आगे, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, ये मैंने कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। कोलबेज में तो ये बनता है, डी कार्बोक्सिलेशन में तो बनेगा, सही बात। डी कार्बोक्सिलेशन में जाएगा और एसिडिक मीडिया में तो मीथेन बनेगा। ठीक है, एंड रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पता है ना ये ग्रिग्नार्ट है, किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ इसके पास स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन हो, वो बस आर एच बनाता है। क्या बनाता है, वाटर के साथ होगा तो एच प्लस ले लेगा, ये भी मीथेन बना लेगा, लेकिन ये नहीं बना पाएगा। कोलबे तो नहीं होगा, आधा स्टेटमेंट सही लिखा आधा रॉन्ग। अगर ये ना होता क्या, इतना, तो फिर सही था, मतलब ये रॉन्ग। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड बाय वुड रिएक्शन से, वुड रिएक्शन से मीथेन बनता है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मीथेन बनेगा नहीं, कभी नहीं बनेगा। मीथेन में एक ही कार्बन, और हमें पता है वुड में मिनिमम दो कार्बन, इथेन से कम बनता ही नहीं, मतलब पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट, पहला इन फॉल्स है, दूसरा करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन आ गया। देख लो। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। चले भाई फट से बता दें इसका। तेरा मेजर प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंज। तुमको पता है इसमें रीअरेंजमेंट होता है, जब ये टूटता है तो पॉजिटिव आता है, रीअरेंज होके जाता है, ये तो नहीं। कह रहा नॉट, किसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, देखो अगर ये हाइड्रोजन, इसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, इसको करेंगे कितना आएगा 3 डिग्री, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, सीधा डी प्रोटोनेट होगा, इसका मतलब इसमें नहीं होगा। इसमें कोई रीअरेंजमेंट तब होता जब इस, जैसे ये वाला है, ये भी अल्कोहल है, ये प्रोटोनेट होगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ कार्बोकेटायन आएगा, फिर ये मिथाइल शिफ्ट होकर इधर आएगा, यहाँ पे होगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, इसमें भी रीअरेंजमेंट होता है, इसमें भी रीअरेंजमेंट होता है और कार्बोकेटायन ही बनता है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड वाले जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 डिग्री है, उसका कार्बोकेटायन पहले से ही स्टेबल है। ये था हमारा कंप्लीट हाइड्रोकार्बन जो हमने कवर किया। ठीक, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चालू किए, फिजिक्स तुम पढ़ा ही रहे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन थे भाई, 40 के आसपास थे ना, सब बढ़िया क्वेश्चन थे, मजा आया। चलो।
अगला टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तब तक आप पढ़ते रहे।